एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में मित्ती नाम की एक प्यारी सफेद बिल्ली रहती थी। उसके गुलाबी कान और बड़ी नीली आंखें सबका दिल जीत लेती थी। मिट्टी एक छोटी सी बेकरी चलाती थी जहां वो स्वादिष्ट केक और कुकीज बनाती थी। पूरे गांव में उसकी बेकरी मशहूर थी। उसी गांव में मिस्टी नाम का एक हैंडसम सफेद बिल्ला रहता था। उसकी हरी आंखें और मुस्कान देखकर सब खुश हो जाते थे। मिस्टी एक फोटोग्राफर था जो प्रकृति की खूबसूरत तस्वीरें खींचता था। वो नए नए जगहों की तलाश में रहता था। एक दिन मिस्टी तस्वीरें खींचते खींचते पीछे की ओर चलते हुए मिट्टी की बेकरी में टकरा गया। केक की ट्रे गिर गई। सारे कपकेक जमीन पर बिखर गए। अरे, देखकर नहीं चल सकते? मिट्टी गुस्से से बोली। मिस्टी शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज। मिस्टी ने पूरे दिन मिट्टी की बेकरी में मदद की। वो केक बनाने में हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे मिट्टी का गुस्सा कम हो गया। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मिट्टी मुस्कुराई। तुमने अच्छी मदद की, शायद तुम इतने बुरे नहीं हो, मिट्टी ने हंसते हुए कहा। अगले कुछ दिनों में मिस्टी रोज बेकरी आने लगा। वो मिट्टी को खूबसूरत जगहों की तस्वीरें दिखाता था। मिट्टी भी मिस्टी को अपने खास केक रेसिपी बताने लगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। साथ में काम करते हुए उन्हें बहुत मजा आता था। गांव में जल्द ही बड़ा त्योहार आने वाला था। मिट्टी को बहुत सारे केक के ऑर्डर मिले थे और वो परेशान हो गई। इतने सारे केक मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? मिट्टी ने चिंता से कहा। मिस्टी ने उसका हाथ पकड़ा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम मिलकर सब कर लेंगे। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। मिस्टी केक को सजाता और मिट्टी बेक करती। वे एक परफेक्ट टीम बन गए थे। काम करते करते एक बार मिट्टी के चेहरे पर आइसिंग लग गई। मिस्टी ने प्यार से उसे साफ किया और दोनों हंसने लगे। उस पल दोनों को कुछ अलग सा महसूस हुआ। त्योहार के दिन गांव सज गया था। मिट्टी और मिस्टी की बेकरी में भारी भीड़ थी। सबको उनके केक पसंद आ रहे थे। हमने मिलकर कर दिखाया, मिट्टी ने खुशी से कहा। मिस्टी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ और ही था। वो मिट्टी से प्यार करने लगा था। शाम को मिस्टी ने कहा, मिट्टी, मुझे कुछ बताना है। उसके चेहरे पर उदासी थी। मुझे शहर जाना होगा, एक बड़ी फोटोग्राफी प्रतियोगिता के लिए। ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। मिट्टी की आंखों में आंसू आ गए। तुम तुम जा रहे हो? कब आओगे वापस? मिस्टी ने जवाब नहीं दिया। वो खुद भी नहीं जानता था। अगली सुबह मिट्टी बेकरी खोलने पहुंची। दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा था। उसमें एक खूबसूरत तस्वीर थी, उनकी पहली मुलाकात की, और पीछे लिखा था, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। मिट्टी ने तस्वीर को सीने से लगाया। दूर पहाड़ों की ओर जाती एक छोटी सी बस दिखाई दी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या मिस्टी वापस आएगा?